हेलो एवरीवन। अब आप लॉन्ग स्प्रिंग का 7th पार्ट देखिए। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसके पति जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं और जिनकी क्या है, लंबी लंबी दाढ़ी है, सेज कहते हैं। यानी उस महिला के हस्बैंड जो कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी लंबी दाढ़ी है, कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, सब सिवाय बैंगल चूड़ियाँ। मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। जो कुछ भी मैंने किया है वह यह है कि मैंने परिवार के रहने के लिए एक मकान बनाया है। हियरिंग हिम, उनको सुन करके, यानी उस महिला के हस्बैंड की बात को सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति सोचता है, इफ़ कि क्या, ही हैज़ अचीव्ड, कि उसने प्राप्त कर लिया है, कि क्या उसने प्राप्त कर लिया है, वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसे बहुत से लोगों ने अपने जीवन काल में पाने में असफलता पाई है। यानी जो अपने जीवन काल में उस चीज़ को नहीं पाए हैं जिसे उस व्यक्ति ने पा लिया है, वह क्या है, वह छत है। यानी बूढ़े व्यक्ति का जो सेंस है, वो कहने का सेंस है कि उसने तो कम से कम अपने जीवन काल में अपनी कमाई से परिवार को रहने के लिए एक मकान बना लिया है और दूसरे तो इसमें भी असफल रहे हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर कम से कम एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। किसी भी अन्य कार्य के लिए, anything except carry on the bangles business of making bangles, चूड़ी बनाने के कार्य के सिवा किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए धन का न होना, not even enough to eat, खाने के लिए भी पर्याप्त न होना, रिंग्स इन एवरी होम, यह प्रत्येक घर में यह आवाज़ गूंजती है कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और चूड़ी के काम के अतिरिक्त कोई दूसरा काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यह प्रत्येक घर में आवाज़ गूंजती रहती है। इसका मतलब है कि चूड़ी के व्यवसाय में फिरोजाबाद में जो भी लोग हैं, वह अपने कार्य के बदले जो प्राप्त होता है उससे वे संतुष्ट नहीं है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, नवयुवक जो युवा लोग हैं, इको का मतलब वैसे तो प्रतिध्वनित होता है, द लेमेंट पश्चाताप, ऑफ देयर एल्डर्स अपने बड़ों का। युवा लोग भी अपने बड़ों के पश्चाताप को ही प्रतिध्वनित करते हैं। यानी बड़े लोग जिन कमियों में गूंजे हैं, जो उनमें कमियां रही हैं या उनको मौका नहीं मिला है, नवयुवक भी और कुछ नहीं करते बल्कि जैसे उनके बड़ों ने इस आवाज़ को उठाया कि वे अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, वो भी कुछ और नहीं करते, उसी आवाज़ को प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है, लिटिल, कुछ भी नहीं। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल का मतलब हार्ड वर्क, माइंड नम्बिंग का मतलब दिमाग को सुन्न कर देने वाला। तो बरसों के दिमाग को सुन्न कर देने वाले कठोर परिश्रम ने हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव्स, यानी अगुवाई करने की क्षमता को, एंड दी एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की क्षमता को। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग संगठित होकर के एक सहकारी संगठन क्यों नहीं बना लेते। ऑर्गेनाइज सरकारी मतलब संगठन बनाना, कोऑपरेटिव सरकारी संगठन। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नवयुवकों के एक समूह से मैं पूछती हूँ, हु हैव फैलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, मैं नवयुवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो कि फॉलन इनटू द विशियस सर्किल,
जो कुचक्र में फंस गए हैं, ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता लोगों को, एंड फोरफादर्स, और उनके पूर्वजों को भी अपने कुचक्र में फंसा रखा है, फंसा लिया था, सॉरी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाते हैं, तो वी आर दी वंस, तो हम ही लोग होंगे, या हम ही लोग होंगे, हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको कि वो हम ही लोग होंगे जिनको कि पुलिस के द्वारा खिंचाई की जाएगी, बिटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में खींच करके डाल दिया जाएगा। ड्रैग का मतलब खींचना होता है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ गैर कानूनी कार्य करने के लिए। तो कोई ना कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए हम लोगों की खिंचाई होगी, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। दे से, वे कहते हैं, वे कौन? वे 9 युवक, जिनसे राइटर की बात हो रही है। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनके बीच कोई भी नेता नहीं है, अमॉन्ग का मतलब मध्य में। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, वस्तुओं को भिन्न रूप से देखने में, यानी वस्तुओं को भिन्न रूप से देखने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता लोग उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे थके हुए हैं। दे टॉक इंडलेसली, वे अनवरत बातचीत करते हैं। इन ए स्पाइरल, चक्राकार, वे चक्राकार रूप में अनवरत बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो गरीबी से असंतुष्टि की तरफ जाता है, टू ग्रीड, और असंतुष्टि से लालच की तरफ जाता है, एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की तरफ जाता है। यानी उनकी बातें सबसे पहले गरीबी की तरफ जाती हैं, फिर असंतुष्टि की तरफ जाती हैं, फिर लालच की तरफ जाती हैं, और तब न्याय की तरफ जाती हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैं 2 भिन्न संसार देखती हूँ। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न, 2 भिन्न संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार कॉट इन ए बेवा पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंस गया है। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और वे जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति के कलंक के बोझ के तले दब गए हैं, उस कलंक के बोझ तले दब गए हैं। दी अदर, दूसरा है, ए विशियस सर्किल ऑफ दी साहूकार्स, और दूसरा है जो साहूकारों के, द मिडिलमैन, बिचौलियों के, द पुलिसमैन, पुलिस वालों के, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों के, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों के, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों के, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों के। यानी जो दूसरा अन्य जो प्रकार है वह साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, नौकरशाहों का और राजनीतिज्ञों का एक क्या है, कुचक्र है जो गरीब परिवारों को दबाए हुए है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड दी बैगेज ऑन द चाइल्ड, टुगेदर साथ साथ, इम्पोज का मतलब थोप देना, बैगेज का मतलब बोझ, साथ साथ उन लोगों ने, ये जितने भी नाम रखे गए उन लोगों ने बच्चे के ऊपर भार को थोप दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता है। वह कौन? बच्चा। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह जान पाए, यानी उसके जानने से पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इसे उतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है जितना कि उसके पिता ने स्वाभाविक रूप से किया था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी अन्य करने का मतलब वुड मीन टू डेयर, डेयर का मतलब साहस यानी चुनौती, कोई भी अन्य कार्य करने का मतलब है चुनौती। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब परवरिश, और
चुनौती उसके परवरिश का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब फ्लैश का मतलब झलक, सेंस का मतलब अनुभूति करना, जानना, जब मैं इसकी एक झलक मुकेश में पाती हूँ या अनुभव करती हूँ तो आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोहराता है, कौन? मुकेश, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज, वह गैरेज में जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट लेकिन द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से लंबी दूरी पर है, यानी बहुत दूर है। आई विल वॉक, मुकेश कहता है, ही इंसिस्ट, वह दबाव से कहता है, जोर देकर कहता है कि ही विल वॉक, वह टहल लेगा, यानी वह टहल करके जाएगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरते हुए, स्टेयर माने घूरना। इन ही स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसकी छोटी सी बुदाहट में क्या है? शर्म है, लज्जा है। दैट हैज़ नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट, जो पश्चाताप के रूप में परिवर्तित नहीं हुई है, नहीं बदली है। टर्न का मतलब बदलना, परिवर्तित होना। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कॉर्स, कॉन्टेंट मन संतुष्ट होना, वह कारों का सपना देख करके संतुष्ट है। दैट ही सीज, जिन्हें कि वह देखता है, हर्टलिंग, तेज गति से दौड़ते हुए, डाउन दी स्ट्रीट, गलियों में, ऑफिस टाउन, उसके नगर के, जो अपने नगर के गलियों के, जो अपने नगर के गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए कारों को देख करके वह क्या है? संतुष्ट है, उसका सपना देख करके संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कोई एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता है।